बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, क्या आपके भी पालक के पकोड़े आपसे ऑयली हो जाते हैं, क्रिस्पी क्रंची आपसे नहीं बन पाते हैं? यहाँ पर आपको पालक के पकोड़ों की झटपट वाली आसान रेसिपी दे रही हूँ। इसके टेस्ट की और इसकी क्रिस्पीनेस की मैं आपको गारंटी देती हूँ। जो हम इसका ख़ास एक बैटर तैयार करेंगे, उसमें हमने जो चावल का आटा यूज़ करना है। सेकेंड एक टिप बताऊँगी कि आपने हमारा जो पालक का पकोड़ा क्रिस्पी होगा, हमने सिर्फ कोटिंग उसके ऊपर करनी है। फ्राइंग टिप में मैं आपको बताना है कि किस तरीके से हमने मीडियम हॉट से थोड़ा सा ज़्यादा हमने हॉट अपना रखना है। ये देखें, आप सुने इसका क्रिस्पीनेस। और यहाँ पर रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, आधा पाव के करीब मैंने ये पालक ले ली है। काटना कितना है, 1/4 इंच तक आपने काटना है। बहुत बारीक नहीं काटना है। मेरी बहनें अक्सर ये गलती कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो पालक के पकोड़े क्रिस्पी नहीं रहते। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है। लेवल करके आपने लेना है, ज़्यादा बेसन नहीं। और 1/4 कप मैंने ताज़ा चक्की का जो चावल का आटा होता है वो मैंने लिया है। अच्छी आपने चक्की से लेना है, इसका फ्रेश होना ज़रूरी है चावल के आटे का। 1 टेबल स्पून चॉप्ड हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। और इसको हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर। आप कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इस पर नमक डाल देंगे अंदाजे से। तो देखें, बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। तकरीबन आधा पाव के करीब मेरी पालक के खाली पत्ते लिए हैं मैंने। उनको धो के अच्छे से उनको ड्राई करने के बाद मैंने उनकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर देखें, अच्छे से तमाम ये क्रिस्पी जो बैटर हम तैयार करेंगे, इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है मेरी बहनें। ये जो बैटर है, आपने इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ढीला और बहुत ज़्यादा पानी डाल के लूज़ नहीं करना है। आपने देखें, टाइट सा एक बैटर बनाना है और इसको रख देना है। फ्राइंग के वक्त आपने मिक्स करना है। मैं आपको बताऊंगी जब फ्राइंग टाइम आएगा उस वक्त आपने मिक्स करना है। साथ में एक मीडियम साइज़ की प्याज भी मैंने चॉप कर ली है। और एक, आप चाहें तो एक आलू भी ले सकते हैं, उसको भी आप जूलियन काट के डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, उस बैटर में मैंने 2 टेबल स्पून हरा धनिया, एक मीडियम साइज़ की प्याज और वही पालक के जो पत्ते थे आपके सामने मैंने इनको धोकर और खुश करके, ये तमाम मैंने 1/4 इंच आपके सामने मैंने इनका कट करके दिखाया। अब देखें, फ्राइंग का टाइम आया है, उस वक्त मैंने मिक्स करना है। पहले से मिक्स करके नहीं रखते। पालक जो है वो पानी छोड़ती है। देखें, पत्ते भी कितने, सिर्फ हमने कोटिंग करनी है पत्तों पर, बहुत बारीक पत्ते हमने नहीं काटे हैं। यहाँ पर देखें, इस तरह लूज सा पोर्शन उठाया आपने और इसको फिर आपने मीडियम हॉट ऑयल में डाल दिया है। देखें, हमारे ये जो ऑयल है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हॉट हम पालक के पकौड़ों में हमें करना होता है, क्योंकि अगर हम हल्की आंच पे करते हैं ना, या आंच का टेम्परेचर थोड़ा कम भी होता है, तब भी हमारे ऑयली पकौड़े हो जाते हैं। सेकंड फ्राइंग टिप में मैं आपको यह कहूँगी कि जितनी आपकी कढ़ाई है ना, उसके हिसाब से आप थोड़े कम ही डालें। ज़्यादा अगर आप पकौड़े डाल देते हैं तब भी हमारे पकौड़े ऑयली हो जाते हैं। और हमें देखें, सिर्फ कोटिंग करनी है। बहुत सारा ज़्यादा अगर आपने बेसन की कोटिंग की ना, तो वो फिर वो ऑयली रहते हैं और क्रिस्पी नहीं हो पाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने बेसन आपने कम लेना है, पालक के पत्ते आपने ज़्यादा लेने हैं। और इस तरह से उसको लूज सा पोर्शन उठा के फिर गरम हॉट ऑयल में उसको डालना है। यही ख़ास टिप होती है जिससे इसमें क्रिस्पीनेस आती है। और यकीन करें, जो चावल का आटा हमने इसमें डाला है उसकी वजह से हमारे ये पालक के पकोड़े बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो देखिए, झटपट सी रेसिपी है। कुछ समझ ना आ रहा हो, बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं इसमें। आप चाहे तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं ज़बरदस्त से, मज़ेदार से क्रिस्पी। चावल के आटे की वजह से बहुत देर तक ये क्रिस्पी रहते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आप भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।